प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आए हैं कन्हैयालाल चौहान मुंबई से। उनका प्रश्न है कि महाराज, जब भगवान लंका से अयोध्या आए तो वहाँ पर अयोध्यावासी जो स्वागत करने गए तो लाखों आदमी गए थे मिलने, तो भगवान ने लाखों रूप धारण करके सबसे मिले। सबको लग रहा था जैसे मेरे से ही मिल रहे हैं। तो मेरा प्रश्न है कि उस समय भगवान किसको जनाने नहीं दिया कि मैं लाखों रूप धारण करके सबसे मिल रहा हूं। अमित रूप प्रगटेत ही काला यथा योग जे सब ही मिले ही कृपाला। यानी अपार रूप, बहुत सारे रूप धारण करके भगवान जो है सबसे मिले। सबको लगा जैसे मेरे से मिल रहे हैं। तो वहाँ पर भगवान ने लाखों रूप धारण करके सबसे मिले। यह भेद काहू न जाना, भगवान ने किसको ये भेद जो है जनाने नहीं दिया, गुप्त रखे। तो आज ही तुलसीदास जी रामायण में क्यों प्रकट कर दिया कि भगवान ने ऐसे ऐसे करोड़ रूप लाखों रूप धारण करके सबसे मिले। ये तो बहुत तो साधारण चीज है, कौन सा शंका। ठीक है, फिर भी आपको शंका है तो समाधान कर देते हैं। देखिए जी, भगवान जिस समय अवतार लेकर लीला करते हैं बहुत सारी चीजें इसे छिपाते हैं। अगर छिपाएंगे नहीं, सबको मालूम पड़ जाएगा कि मैं भगवान हूं, तो फिर लीला में बाधा हो जाएगा। खाली वहां पर है नहीं, भगवान कृष्ण राम ने बहुत जगह ऐसे अपने आप को जो है भगवान के रूप में छिपाया। कहां पर प्रकट भी किया तो कहां पर छिपाया भी। जब कौशल्या माता को भगवान ने विश्वरूप दिखाया, बाल रूप में थे, जब उनका मुंह जब खोला तो उसमें ब्रह्मांड दिखा। तो माता समझ गई ये मेरा पुत्र कोई साधारण नहीं है। देख राभा प्रहो निज मात है निज अद्भुत रूप, प्रचंड रोम रोम प्रतिराजे कोटि कोटि ब्रह्मांड। तो भगवान ने ये विश्वरूप दर्शन कराया, लेकिन दर्शन करने के बाद जो माता कौशल्या स्तुति करने लगी, समझ गई ये भगवान है। तो भगवान ने सोचा ये अगर माँ मेरे को भगवान मानेगी तो फिर मेरे से प्रेम कैसे करेगी। मेरे को तो बालक जैसे प्रेम करना चाहिए, कभी डांटना चाहिए, कभी फटकारना चाहिए। और सबको बता देगी हमारा अयोध्यावासियों को कि ये भगवान है, तो सब लोग फिर भगवान मान के पूजा करने लगेंगे, तो फिर लीला में आनंद नहीं आएगा। तो भगवान ने माता को जो है से फिर से माया के द्वारा मोहित कर दिया। उनको कुछ याद नहीं रहा। ऐसे ही माता यशोदा के लिए हुआ। जब रासलीला किए भगवान जो है 16,000 गोपियों के लिए 16,000 रूप धारण किया। सब गोपियों को लग रहा था कि मेरे पास ही कृष्ण है। भगवान ने 16,108 पत्नी विवाह किया। सबके साथ में एक एक रूप धारण करके रहते थे द्वारिका में। तो सबको लगता था कृष्ण मेरे पति मेरे पास ही या दूसरे के पास नहीं है। तो ये सब जो उसी समय अगर भेद खोल जाता तो फिर लीला में बाधा हो जाता। तो भगवान लीला करके स्वधाम चले गए हैं। अब जो रामायण या कोई कुछ प्रवचन करता है, रामायण लिखता है, जो तुलसीदास जी ने लिखा, और वाल्मीकि जी ने भी जो है लिखा था, लेकिन गुप्त रूप में रखा था। प्रकट किए लवकुश जब भगवान की लीला समाप्त होने का समय है। तो भगवान जब लीला समाप्त करके स्वधाम चले जाते हैं, तब ये सब प्रकट कर देने से फिर लोगों को जो है मालूम पड़ गया कि ये भगवान है तो है नहीं यहाँ संसार में, वो चले गए हैं। अब उनको भगवान मान के पूजा करेंगे। अरे भगवान हमारे सामने आए थे, लेकिन हम उसको ये भाई अपना पुत्र ऐसे मान के ही रह गए। ऐसे लोग खाली सोचते रहेंगे, लेकिन लीला में कोई बाधा नहीं होगा। इसलिए भगवान चले जाने के बाद जो है ये चीज प्रकट होती है, लेकिन उसी समय भगवान अपने आप को छिपा कर रखते हैं। जैसे सीता जी को अग्नि में रख लिया, माया सीता को भगवान ने जो है रखा। रावण जो माया सीता को ले गया था। अब लक्ष्मण ही यह मरम न जाना, जो सब चरित्र रचा भगवान। ये लक्ष्मण को बताया नहीं कि ना, लक्ष्मण को बता देते कि ये सीता जो रावण ले गया माया सीता है। तो वहाँ पर जब भगवान रो रो के सब घूम रहे थे, सुग्रीव से मिले,
तब ये वो हंसते बोले अरे झूठों में रो रहे हैं, कहे सब मुझे पचा कर देते हैं। इसलिए भगवान लक्ष्मण उसे भी छिपाया। अब लीला खत्म हो गया है, अब प्रकट कर देने से क्या कोई नुकसान नहीं। इसलिए इस समय तुलसीदास जी हो चाहे जो भी रामायण लिखने वाले हैं, भगवान की जो जो गुप्त लीला सब था वो सबको प्रकट किए हैं, जिससे सारा जनता को मालूम पड़े कि भगवान ऐसे ऐसे अपने लीला में कोई बाधा ना हो, इसके लिए कैसे कैसे गुप्त रूप में सब वेश बदल के या गुप्त रूप में छिपा कर लीला कर रहे थे। ऐसे इंसान भी करता है, इस बात नहीं। जैसे आप कहाँ पर भी जाते हैं, जो यहाँ अपना परिचय मैं दे दूंगा तो हमारे लिए जो है बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो वहाँ पर लोग अपना परिचय तो न दे करके छिपा करके अपने आप को रखते हैं। जब वहाँ से आ जाने के बाद फिर मालूम पड़े तो कोई बात नहीं। ऐसा करना चाहिए भी कभी कभी, हर एक जगह में जो है अपना परिचय नहीं देना चाहिए। जैसे हमारे के संत रघुनाथ दास जी थे, वो जब घूमते थे अयोध्या वृंदावन काशी, वो बड़े सिद्ध संत थे, भगवान जगन्नाथ उनको दर्शन देते थे, पास में बैठते थे उनका। खाली जगन्नाथपुरी में ही सब लोग जानते थे उनको। लेकिन जब अयोध्या कुरुक्षेत्र वो सब घूमने गए तो वहाँ पर जो है कोई कुरुक्षेत्र में कोई आश्रम था, वहाँ पर जो गए तो वहाँ पर जो है वहाँ के जो महंत जी थे, संत लोग, उनको कंडी थापने में, लकड़ी उठाने में, झाड़ू लगाने में लगा दिया। तो वो सब काम करते थे, संतों की सेवा समझ गई। अब बढ़िया से भोजन दोनों टाइम मिल रहा था, रहने को मिल रहा था, भजन भी बढ़िया हो रहा था। लेकिन किसने जगन्नाथपुरी की संत ने बता दिया, अरे ये तो रघुनाथ दास जी साक्षात भगवान का दर्शन किए हैं, बड़े भक्त हैं, इनका नाम बहुत जगन्नाथपुरी में। ये इसे बता दिया, वहाँ का जो महंत सब संत आकर चरण में गिर कर प्रणाम करने लगे, अरे महाराज आपने बताया नहीं, आपको हमें गोबर उठाने में, कंडी उठाने में और जो है कचरा उठाने में लगा दिया। तो रघुनाथ दास जी कहने लगे, अरे भाई जो मालूम नहीं था आप लोग को, तो इसलिए तो आनंद आ रहा था, संत की सेवा, भगवान की सेवा करके आनंद से भजन कर रहा था। अभी मालूम पड़ गया, अब मेरे भक्ति में बाधक हो जाएगा। अभी दुनिया भर के संत साधु महात्मा यहाँ के सब पब्लिक सब जो है दर्शन करने आएंगे, सब हमारे पास जो है प्रणाम करने लगेंगे। अब मैं महंत बन जाऊंगा, तुम सब जो है छोटा हो जाओगे, अब यहाँ मजा नहीं आएगा। इसलिए छिपा करके जो है मैं भजन के लिए आनंद ले रहा था। ऐसे कहा करके रहे, रातों चोरी से फिर जो भाग गए वहां से। तो बहुत से ऐसे संत महापुरुष ऐसे होते हैं आजकल भी, अपने को जो छिपा करके रखते हैं, जानकारी न हो। फिर बाद में जानकारी होता है तो कोई नुकसान नहीं है। तो इसी प्रकार से जो है भगवान भी जो है बहुत सारी ऐसी लीला करते समय जो है अपने आप को छिपाते हैं, जिससे लोग को जान न पाए कि भगवान है। कि ना भगवान जानने के बाद, जैसे भगवान के चाचा के लड़के हो, चाहे दोस्त हो, मित्र हो, राम के जितने बाल सखा है, वो लोग को मालूम पड़ जाता है ये भगवान है, तो उनके साथ गोली डंडा खेल नहीं सकते हैं। पटका पटकी, कबड्डी, जो और जो लिका छिपी जो खेल है, ये उसको पटक रहा है, ये उसको जो है उठा रहा है, उसका जो है लंगोटी खींच रहा है, उनका जो है चड्डी छिपा दे रहा है, उनका जो है पटका पटकी कर रहे, जो भी खेल है, कबड्डी फबड़ी हो चाहे कोई भी खेल हो, वहाँ पर वो लोग कर नहीं सकते हैं कि ना ऐसा कहते भगवान मान लेंगे। तो इसलिए भगवान जो है छिपा करके लीला करते हैं, जो लीला करके संसार से चले जाते हैं, फिर जो है संत साधु महात्मा प्रकट करते हैं, और प्रकट करने से कोई नुकसान भी नहीं है। इसीलिए भगवान ने जो है ये सब लीलाओं को जो है गुप्त रखा। अयोध्या में आने के बाद जो है वहाँ पर अपने लाखों रूप धारण करके अमित रूप प्रकटे ही काला, जथा जोग सब मिले ही कृपाला, सबसे मिले, लेकिन ये मर्म किसी को पता नहीं चला। तो जब चले गए, रामायण जो है जब फिर लिखा गया, बाद में वाल्मीकि लिखे, तुलसीदास जी लिखे, जो जो भाषा में जो भक्तों ने लिखा सबने प्रकट किया। अब कोई नुकसान नहीं, भगवान ने चले गए, तो इसलिए प्रकट किया गया। अब जय श्री राम।